अब पाइथन के इस लेसन में हम पांडास को थोड़ा सा एडवांस लेवल पे सीखने वाले, जिसमें ग्रुप बाय फिल्टरिंग और सॉर्टिंग एडवांस लेवल पे जानेंगे। वैसे हमने ग्रुप बाय फिल्टरिंग और सॉर्टिंग सीखा है, लेकिन अब एडवांस सीखने की बारी है। भाई एक्सेल के अंदर फिल्टर, सॉर्टिंग और ग्रुप बाय ये जो होता है ना, बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। ऑलमोस्ट 80% ऑफ डेटा एनालिस्ट डेली वर्क होता ही है। तो डेटा फिल्टर करो या ग्रुप बाय करो या उसको सॉर्टिंग करो, तो इसीलिए इसे ज़रा डिटेल में प्रैक्टिकली समझते हैं। सो डायरेक्टली प्रैक्टिकली समझते हैं। और यहाँ पे मैंने क्या किया है, मेरा होमवर्क करके रख दिया। अगर आप ध्यान से देखोगे मैंने इंपोर्ट पांडास करके रखा है एज अ पीडी। यू नो दैट इंपोर्ट पांडास पीडीज हम क्यों करते हैं। उसके बाद मैंने एक CSV फाइल, जो कि इसके पहले हमने यूज़ की वही फाइल यूज़ कर रहे हैं हम। इसके पहले जो डे 24 एम्प्लॉय डेटा CSV वाली फाइल है, वो हमने यहाँ पे ऐड कर दी, राइट। और डेटा लोडेड यहाँ पे आपको दिखाई भी दे रहा है, डेटा लोडेड करके एक मैंने प्रिंट स्टेटमेंट दे दिया। और उसमें 5 रो लोड करने के लिए df डॉट हेड। तो मैं डेटा लोड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, सबसे पहले चेक करना चाहूँगा Ctrl+Alt+N करके। सो यहाँ पे डेटा लोड हो चुका है क्विकली, आप देख सकते हैं 5 रो, जो कि हमारा एग्जिस्टिंग डेटा है। हमें डेटा भी पता है, पहले भी मैंने देखा है ये आपको डेटा, फिर भी आप देख सकते हैं यहाँ पे डेटा। सो ये 50 रो का जो डेटा है उसमें से 5 रो हमने लोड कर दी। इसमें बहुत सारा क्लीनिंग है। बट अब हम फिल्टरिंग में, पहले तो फिल्टरिंग हमें पता है कि हम सिटी वाइज और हाई सैलरी वाइज कैसे निकालते हैं। अब मल्टीपल कंडीशन वाला जानने वाले, तो पहले हमने ये सीखा है, याद है आपको। ये एक बार प्रिंट करके देखना चाहते हो तो आप देख सकते हैं कि भाई मुझे मुंबई का डेटा फिल्टर करना है एंड मुंबई एम्प्लॉयज़ मैं यहाँ पे लिखूँगा प्रिंट में। आप इसे एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, कैसे मैंने वो भी बताया आपको। तो यहाँ पे फ़िलहाल सिटी मुंबई मैंने रखा, लेकिन ये अगर आप रखते हो हमारा डेटा जो कि क्लीन नीट नहीं है, नीट एंड क्लीन नहीं है, तो आपको आधा अधूरा रिकॉर्ड मिलेगा। खाली 7 मुंबई मिल रहे हैं जो कि इस वर्ड से मैच हो रहे हैं। लेकिन हमारे पास मुंबई में स्पेसेस है, बराबर, मुंबई वर्ड में स्पेसेस है और बहुत कुछ है। तो उसको डील करने के लिए याद है हमें एक और स्टेटमेंट ऐड करना पड़ता था, वो ऐड कर देते, जो कि हमने पुराने में ऐड किया था। हमने ऊपर ऐड करना है DF और सिटी को क्लीन करेंगे हम। डेटा फ्रेम सिटी, यहाँ पे स्पेस क्यों दे रहा हूँ मैं, सिटी कॉलम, राइट। सिटी कॉलम इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे और इज इक्वल टू डेटा फ्रेम के अंदर सिटी कॉलम के साथ क्या करना है वो मेंशन करेंगे। सो सिटी कॉलम इन्वर्टेड कॉमा में आगे मैं लिखूंगा डॉट स्ट्रिंग मेथड यूज़ करूँगा, स्ट्रिंग डॉट स्ट्रिप, राइट, स्ट्रिप स्ट्रिप वी कैन से। सो ये मैंने ऐड कर दिया, जिससे क्या होगा कि लीडिंग एंड ट्रेलिंग स्पेसेस गायब हो जाएगी। देन अगेन स्ट्रिंग स्ट्रिप ऐड करने के बाद आपको ऐड करना है टाइटल, क्योंकि और एक है जिसमें टाइटल से मैं पहला अल्फ़ाबेट क्या कर दूंगा, सबका कैपिटल कर दूंगा, फर्स्ट अल्फ़ाबेट, तो मुंबई के साथ मैच हो जाएगा। तो ये वाला हमें अप्लाई करना पड़ता है अगर हमें मुंबई सिटी का डेटा प्रॉपरली चाहिए। तो ये तो हमने पहले भी देखा, एक बार Ctrl+Alt+N कर देते हैं एंड यू आर गेटिंग डेटा ऑफ मुंबई ऑल द सिटीज़ नाउ। जहाँ पे भी आगे पीछे स्पेस है या फिर कैपिटल स्मॉल लिखा है वो सब हट जाता है एंड यू आर गेटिंग कंप्लीट डेटा नाउ। आर यू गेटिंग? ये हमने देखा था, राइट। अब मुझे सैलरी वाइज हाई सैलरी निकालना है, तो ये वाला लाइन हमने यूज़ किया था, जिससे क्या मिलता है, मुझे हाई सैलरी मिल जाता है। अगर मैं इसे सेव करके Ctrl+Alt+N करूँ तो जो इनका हाई सैलरी है उन्हीं का रिकॉर्ड यहाँ पे देखो, हाई सैलरी वाइज। 1 मिनट में क्या कर देता हूँ अभी, ऊपर वाले को थोड़ी देर के लिए कमेंट कर देता हूँ, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ और यहाँ पे मैं इसको रन करता हूँ। तो अब जो आ रहा है ये हाई सैलरी जिनकी है, हाई सैलरी यानी कि 60,000 के ऊपर की, तो वही लोग मुझे दिख रहे, 60,000 के नीचे वाले एक भी नहीं दिख रहे। आर यू गेटिंग? बट अब मैं मल्टीपल कंडीशन देना चाहता हूँ, ये हमने ऑलरेडी सीखा है, ये एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं। अब मल्टीपल कंडीशन क्या, मुझे मुंबई सिटी के लोग चाहिए हाई सैलरी वाले। मेरा कंडीशन क्या है कि मुझे मुंबई फ़िल्टर तो लगाना ही लगाना है, तो मैंने मुंबई फ़िल्टर लगा दिया और साथ में मैंने ऐड करके सैलरी ग्रेटर देन, तो इन दोनों को कंबाइन कर दिया। यहाँ पे एक फ़िल्टर था, यहाँ पे एक फ़िल्टर था, इन दोनों को कंबाइन कर दिया बस एंड ऑपरेटर के साथ। तो यहाँ पे हम ऑपरेटर यूज़ करें, समझ में लॉजिकली हम यहाँ पे देख रहे हैं कि भाई यार दोनों का एक लॉजिक बैठाना है कि भाई मुंबई रहना चाहिए इस कॉलम में, ये जो कॉलम है इसमें मुंबई रहना चाहिए सिटी के कॉलम में, साथ में सैलरी कॉलम में 60,000 से भी ज़्यादा रहने चाहिए, ऐसे लोग ही दिखाओ मुझे। अभी नहीं किया मैंने रन, इसे रन करेंगे और मैं इधर प्रिंट करूँगा मुंबई हाई। ये नया वेरिएबल है मुंबई हाई, मुंबई में हाई सैलरी वाले। सो पहले सिटी रखा मुंबई, दूसरा रखा मैंने कैटेगरी सैलरी। अब यहाँ पे नोटिस कर लो, बस आपको क्या करना है कि भाई यार फिल्टर लगाना है मुंबई का, और ये एक चीज़ याद रखनी पड़ेगी कि भाई यार ये वाला जो है ना आपको अनकमेंट, मतलब इसको लिखना ज़रूरी है ना, क्योंकि यार ये मुंबई को क्लीन करेगा तभी तो मुंबई के पूरे रिकॉर्ड आ जाएंगे, नहीं तो मुंबई का आधा अधूरा रिकॉर्ड आ जाएगा अगेन। सो अब देखते हैं इसको रन करके, देखिए रिपीट
पहला कंडीशन मुंबई का एज इट इज, जैसे हमने मुंबई का यहाँ पे कंडीशन दिया है वैसे ही दिया है, या मुंबई सॉरी यहाँ पे नहीं, यहाँ पे मुंबई का कंडीशन सेम कंडीशन उठा के यहाँ पे रख दो, राइट। सेकेंड जो कंडीशन है सैलरी का उठा के यहाँ पे रख दो, और दोनों के बीच में बस एंड ऑपरेटर, तो मल्टी कंडीशन यूज़ कर रहे हो, बाकी कुछ नहीं। कंट्रोल अल्ट एन, देखिए अब आपको वही मिलेंगे जो सिटी मुंबई है, साथ में सैलरी 60,000 के ऊपर है, और ये लाइन ऐड करना मत भूलो, इससे सिटी क्लीन एंड नीट होगा। नहीं तो क्या होगा, अब आपको मैं दिखाता हूँ, कमेंट कर देता हूँ इसको, ये तो बताने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी आपको थोड़ा सा एक क्लैरिटी आ जाए इसीलिए मैं इसके बारे में भी बता देता हूँ। तो यहाँ पे आप देखोगे अभी मैं देख पा रहा हूँ, पहले कितना दिख रहा था और अभी कितना दिख रहा है, अभी 3 ही सिटी दिख रही है, 4 नहीं दिख रहे, क्योंकि मुंबई एग्जैक्टली मैच नहीं हो रहा है। सो वी नीड दिस वन, दिस लाइन शुड बी देयर इन ऑर्डर टू गेट द क्लीन एंड नीट सिटी। तो चलो मल्टीपल कंडीशन हमने देखा, अब एडवांस सॉर्टिंग देखते हैं। हमने एडवांस फिल्टरिंग देखा, फिल्टरिंग की कंडीशन है, एडवांस सॉर्टिंग भी देख सकते हैं। ऐसा आप यहाँ पे एंड की जगह और भी यूज़ कर सकते हैं। आर यू गेटिंग? मतलब आप एंड की जगह और यूज़ करने के लिए क्या करोगे, तो सिंगल ये पाइप यूज़ करोगे। याद रखिए ये पाइप से क्या होता है कि वी आर और एंड का और में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन हाँ, और कर रहे हैं तो और कंडीशन किस केस में होगा, मतलब यहाँ पे और को कुछ मतलब नहीं अभी, एंड और, क्योंकि दोनों में से अभी वो 60,000 से ज़्यादा होना चाहिए और मुंबई का होना चाहिए, मतलब मुंबई का भी होना चाहिए और 60,000 से भी ज़्यादा होना चाहिए, तो ऐसे रेयर कंडीशन में हो जाता, राइट। तो हमें सपोज एग्जांपल ले लो, मुझे मुंबई और पुणे दोनों का चाहिए, तो हम और कैसे ऐड करते हैं, एक काम करते हैं, मल्टीपल कंडीशंस को यहाँ पे ले लेते हैं और इसको मैं लिख लेता हूँ मुंबई पुणे, ऐसा नाम दे देता हूँ मुंबई पुणे, इसका कमेंट हटा देता हूँ, मुंबई पुणे, यहाँ पे हाई की जगह मुंबई पुणे, मुंबई पुणे दोनों का रिकॉर्ड मुझे फिल्टर करना है। सो यहाँ पे हाई की जगह पुणे लिख दोगे, ये हमारा अरे, क्योंकि यहाँ पे मुंबई पुणे लिखा तो मुंबई पुणे, और मुंबई पुणे की जगह अब मुझे मुंबई के साथ साथ पुणे भी चाहिए, तो मतलब दोनों भी चाहिए, मुंबई और पुणे दोनों सिटी का। सो व्हाट आई एम गोना डू दिस, आई एम गोना कॉपी दिस वन, इतना ही डीएफ से इतना ही ले लो, पूरा नहीं लेने की ज़रूरत है आपको। यहाँ पे और साइन दे दो एंड ये पेस्ट करो, यहाँ पे मुंबई की जगह आप पुणे लिखो। आर यू गेटिंग? ये क्लैरिटी आ रही है, इसमें एक स्क्वायर ब्रैकेट की ज़रूरत है क्लोज करना, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट आपका ये वाला डेटा फ्रेम, ये कंप्लीट हमने एक और कंडीशन दी ना, तो और कंडीशन दी तो हमारा एक डेटा फ्रेम यहाँ पे रहेगा उसका, दोनों का ये क्लोज होगा, दिखाई दे रहा है। तो ये डेटा फ्रेम और ये डेटा फ्रेम जो कि सिटी मुंबई के लिए है, ये डेटा फ्रेम जो कि पुणे के लिए, पुणे का फिल्टर लग जाएगा, मतलब यहाँ पे पुणे मुंबई का फिल्टर, यहाँ पे पुणे का फिल्टर, दोनों का फिल्टर लगा दिया। अब जब आपको आउटपुट देखना है, सो वी कैन सी आउटपुट इजीली नाउ, लेट मी चेक इट आउट, ऑल दीज थिंग्स आर क्लियर। ब्रैकेट वगैरह एक बार देख लो, आई थिंक यहाँ पे एक ब्रैकेट आपका दिख रहा है मुंबई, अच्छा यहाँ पे इसका ब्रैकेट को ओपन क्लोज रहेगा, ये देखिए रेड ब्रैकेट दिख रहा था ना यहाँ पे, यस ये रेड ब्रैकेट दिख रहा था, क्योंकि ये एक ब्रैकेट में रहेगा पूरा का पूरा पुणे का, और मुंबई का एक बार एक ब्रैकेट में रहेगा, दिस डीएफ शुड बी इन वन ब्रैकेट। सो अब प्रॉपर आ गया, मुंबई और पुणे दोनों का भी रिकॉर्ड देखना है, और पुणे के लिए भी आपको एक क्लीनिंग स्टेप्स ऐड करना पड़ेगा, और सिटी के लिए सबके लिए ऐड किया, सॉरी पुणे के लिए करने की ज़रूरत नहीं। सो ओके, सो कंट्रोल अल्ट एन कर देते हैं, एंड अब आपको जो रिकॉर्ड है ना उसमें मुंबई और पुणे दोनों सिटी दिखाई देंगे। सो दिस काइंड दिस द वे दैट यू कैन ऐड, और मतलब और भी आप ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा फिल्टरिंग में और भी है, जैसे एडवांस सॉर्टिंग में हम जाते हैं, लेकिन फिल्टरिंग में और भी टेक्निक्स में बता सकता हूँ कि जैसे आप ये इज़ इन यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ यूजिंग इज़ इन फंक्शन, इज़ इन मेथड आप यूज़ कर सकते हैं, ये काफ़ी यूज़फुल होता है। सो कैसे यूज़ करना है इज़ इन को, इज़ इन नॉट इन इन, इज़ इन, ओके ध्यान से देखिए मैंने क्या लिखा है, इज़ इन लिखा है। सो आई विल टाइप डेटा फ्रेम, देन एक नाम लिख देते हैं इसको, मुझे सपोज फिल्टर कर लेना है इसको, कौन सा रिकॉर्ड देखना है मुझे, डिपार्टमेंट में आईटी, एक काम करते आईटी एंड फिनेंस, ये दो डिपार्टमेंट का रिकॉर्ड देखना है मुझे। सो मैंने लिख दिया आईटी एंड फिनेंस इज इक्वल टू, एक वेरिएबल का नाम आप लिख दो, फिर आप डीएफ लिखो, पहला डीएफ। इसमें क्या होता है, हम लोग जनरली इज़ इन में जब करते हैं तो हमें मल्टीपल लिस्ट जैसे हम ऐड करते हैं ना, जैसे आईटी कोमा फिनेंस, ऐसे हम लिस्ट में ऐड कर सकते हैं इज़ इन फंक्शन के अंदर। तो मैं यहाँ पे पहले लिखूंगा डीएफ, उसके बाद ओपन ब्रैकेट, और फिर मैं ऐड करूँगा दूसरा डेटा फ्रेम जिसमें मैं डिपार्टमेंट कॉलम मेंशन करूँगा। कौन से कॉलम में पहले वो मेंशन करना पड़ेगा, तो मैं डिपार्टमेंट कॉलम लिख दूंगा, डिपार्टमेंट, ओके डिपार्टमेंट कॉलम में से हमें लेना है, क्योंकि हमने आईटी और
फिनेंस जो लिखा है डिपार्टमेंट का नाम लिखा, आपने सिटी का नाम लिखा तो सिटी का लिख सकते हैं। सो उसके बाद मैं यहाँ पे डॉट कर देता हूँ डिपार्टमेंट, एक मिनट, डिपार्टमेंट क्लोज होने के बाद आपका यहाँ पे डॉट आएगा। सो पहला स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हमने DF लिखा है, जो कि ये DF, उसका स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर दूसरा DF, उसका स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज होने के बाद डॉट लिखेंगे। डॉट करने के बाद इज इन फंक्शन ऐड कर देंगे, इज इन, और इज इन के अंदर फिर से ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट, इज इन फंक्शन इस तरह से रहेगा, और उसके अंदर हम ऐड करेंगे स्क्वायर ब्रैकेट, ओ नॉट दिस वन, स्क्वायर ब्रैकेट, जिसके अंदर हम इन्वर्टेड कॉमा में मेंशन करेंगे हमारे लिस्ट, मतलब कौन कौन से डिपार्टमेंट है, आप जितने चाहते हैं वो लिख सकते हैं। मैंने IT और फिनेंस का नाम लिखा है, सो मैं IT और फिनेंस लिख देता हूँ। सो आई एम राइटिंग दिस लाइक दिस, और ब्रैकेट क्लोज, स्क्वायर ब्रैकेट भी क्लोज, ओके, आई थिंक सब कुछ बराबर है, यस। अब देखो ये DF का ब्रैकेट जो हमारा यहाँ पे क्लोज होगा, ये DF का ब्रैकेट जो डिपार्टमेंट डॉट इज इन, ये यहाँ पे डिपार्टमेंट को हम ले लिया है, राइट, और उसके अंदर इज इन फंक्शन यूज़ किया है और ये अप्लाई कर दिया। तो इज इन फंक्शन जब आप लिखोगे तो ये फंक्शन ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट ऐसा रहेगा, और उसके अंदर लिस्ट जो ऐड करनी है इन्वर्टेड कोमा में ऐड कर देनी है। यस, डन इट। नाउ लेट्स सेव इट, एंड पहले इसको प्रिंट करते हैं, मतलब यहाँ पे लिख देते हैं, एक मिनट, प्रिंट में लिख देते हैं IT एंड फिनेंस, और इसको ज़रा कर लेते हैं कमेंट और कंट्रोल S, कंट्रोल Alt N, यस, नाउ यू कैन सी ओनली IT एंड फिनेंस के लोग आ रहे हैं, राइट, क्योंकि हमने वैसे ही इज इन करके फिल्टर यहाँ पे लगा। तो इस तरह से आप ये मेथड यूज़ कर सकते हैं। दिस इज़ वेरी यूजफुल मेथड फिल्टरिंग का, इज इन करके आप जितना चाहिए उतना लिस्ट ऑफ नाम लिख सकते हैं। आपने क्या, क्योंकि एंड करके कितनी कंडीशन, सॉरी और करके कितने कंडीशन देंगे, आप इज इन करके दे दोगे। सो इंस्टेड ऑफ राइटिंग और में 2 3 ऐसा लंबा हो जाएगा, तो इज इन करो और यहाँ पे बस कॉमा करके नेक्स्ट ऐड करते जाओ, इसलिए मैंने वो और को अल्टरनेट आपको बता दिया। नाउ लेट्स मूव टू द एडवांस सॉर्टिंग, राइट। एडवांस सॉर्टिंग में हम आगे जाते हैं, एंड हियर इट इज़, लेट मी अनडू दिस वन, मतलब ये करने दो, मुझे शो करने दो। DF सॉर्टेड सैलरी, ये हमने सॉर्ट बेसिक सीखा, ये पहला बेसिक है हमारा, कि हमने DF डॉट सॉर्ट वैल्यूज लिखना है, सैलरी कॉलम को डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है तो असेंडिंग फॉल्स लिखना है, ये हमने पहले सीखा है। उसके बाद अभी इसको हम कर देते हैं कमेंट, क्योंकि इससे क्या होता है आपको पता है, सैलरी वाइज डिसेंडिंग आ जाए, लेकिन मुझे मल्टीपल सॉर्टिंग करना है, मुझे करना है डिपार्टमेंट वाइज एंड सैलरी वाइज, मतलब पहले डिपार्टमेंट सॉर्ट हो जाए और उसके बाद सैलरी सॉर्ट हो जाए। तो मैं क्या करूँगा, मैंने वही नाम लिखा एक वेरिएबल का DF सॉर्टेड मल्टी कंडीशंस, DF सॉर्ट वैल्यूज लिखेंगे, और सॉर्ट वैल्यूज के अंदर ब्रैकेट के अंदर, ये ब्रैकेट के अंदर हम दो कॉलम का नाम लिखेंगे, इस तरह से इन्वर्टेड कॉमा में 2 कॉलम करने हैं ना हमें इस बार, तो 2 कॉलम स्क्वायर बॉक्स में नाम लिख दो लिस्ट के फॉर्म में, डिपार्टमेंट कोमा सैलरी। उसके बाद असेंडिंग को भी 2 बार लिखो, कि भाई पहले वाले के साथ क्या करना है, पहले वाले को असेंडिंग ट्रू, मतलब मुझे डिपार्टमेंट चाहिए वो असेंडिंग में चाहिए, डिपार्टमेंट में अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में चाहिए असेंडिंग, एंड ये चाहिए डिसेंडिंग, यानी कि लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, क्योंकि ये नंबर है सैलरी, तो सैलरी चाहिए लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, डिसेंडिंग ऑर्डर फॉल्स, और दैट्स इट, एकदम सिंपल है। अब आप इसको प्रिंट करके अगर देखोगे, मैं इसको क्लियर करता हूँ, कंट्रोल Alt N, आप DF सॉर्ट मल्टी कंडीशन मल्टी सॉर्ट को प्रिंट करोगे इस वाले को, तो अब आपको नोटिस कर लेना है, आपको सबसे पहले डिपार्टमेंट में फिनेंस डिपार्टमेंट के लोग दिखाई दे रहे हैं, और उसमें सैलरी की तरफ ध्यान दो, ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में फिनेंस पहले आ रहा है ABCDEF, राइट, बट यहाँ पे सैलरी कैसे आ रही है, सैलरी जो है इट इज कमिंग इनटू द डिसेंडिंग ऑर्डर, क्योंकि डिसेंडिंग रखा है सैलरी को, आर यू गेटिंग, सैलरी को डिसेंडिंग रखा है और इसको असेंडिंग रखा है, तो डिपार्टमेंट असेंडिंग में आ रहा है। अगेन यू आर गेटिंग HR, एंड HR के अंदर यहाँ पे HR की सैलरी देखो डिसेंडिंग ऑर्डर में आ रही है, पहले लार्जेस्ट सैलरी ऑफ HR एंड देन स्मॉल एंड देन लेट्स हैव अ लुक ऑफ IT पहले आ रहा है, मतलब IT आ रहा है बाद में, और उसके बाद उसको भी डिसेंडिंग ऑर्डर में आ रहा है उसके अंदर। सो दिस इज देन बाय सॉर्टिंग, यू नो एक्सेल में देन बाय सॉर्टिंग है, अगर किसने किया है तो एक्सेल यूज़ ज़्यादा तो आपको पता होगा। एंड नाउ ग्रुप बाय ऑपरेशन की तरफ जाते हैं, अब ग्रुप बाय में एडवांस ग्रुपिंग सीखते हैं। सिंपल है, हमने बेसिक ग्रुपिंग पहले देखा है कि भाई डिपार्टमेंट वाइज मुझे सैलरी का एवरेज निकालना है, ये ग्रुपिंग हमने पहले किया है। उसके बाद हमने किया था टोटल सैलरी हमने कैसे निकालना है, ये भी हमने सीखा है, ये बेसिक है, ये हमने पहले के लेसन में कवर कर दिया है, राइट, ये यहाँ पे रखा है, ये भी हमने किया है कि भाई टोटल सैलरी निकालनी मुझे सिटी वाइज, नॉट डिपार्टमेंट वाइज, सिटी वाइज, और हमने ये भी निकाला है
कि भाई डिपार्टमेंट वाइज टोटल काउंट कितने एम्प्लॉय के काउंट वाला फंक्शन यूज़ किया है। नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अ मल्टीपल एग्रीगेशन, दैट इज व्हाट सैलरी स्टैट्स निकालना है मुझे। और सैलरी स्टैट्स के लिए वी आर पुट इट डाउन योर सैलरी स्टैट्स में देखो डी अप ग्रुप बाय डिपार्टमेंट सैलरी, ये मैंने दोनों कॉलम ले लिए, ग्रुप बाय में 2 कॉलम ले लिए, जैसे हमने सॉर्टिंग में किया था वैसे ही एक ब्रैकेट डाल दिया ग्रुप बाय के अंदर, जो ब्रैकेट ऑलरेडी है बूढ़ा नहीं बड़ा उसके अंदर पहले डिपार्टमेंट डाल दिया, फिर सैलरी का एवरेज डिपार्टमेंट का डाल दिया पहले, और डिपार्टमेंट के अंदर सैलरी एग्रीगेशन, और एग्रीगेशन के अंदर सब कुछ डाल दिया यहाँ पे कि भाई मुझे एग्रीगेशन चाहिए तो क्या क्या चाहिए, मीन मैक्स, मीन मतलब ये वाला एवरेज, देन काउंट। तो मुझे मीन चाहिए, मैक्स चाहिए, एवरेज चाहिए, काउंट चाहिए, तो ये सारा मैंने यहाँ पे लिख दिया एक साथ, और उसको मैंने प्रिंट करा दिया सैलरी स्टैट की मदद से। अब आप देखोगे, एक मिनट इसको कंट्रोल एस कर देता हूँ, रन कर देता हूँ, यहाँ पे आप रन रिजल्ट देख सकते हैं इसका, नीचे रिजल्ट देखिए, वाह आपको दिखाई दे रहा है फिनेंस का, देन एचआर का और आईटी के सारे नंबर्स आ रहे हैं, ये मिनिमम नंबर आ रहा है, ये मैक्सिमम नंबर आ रहा है, ये एवरेज आ रहा है, और ये काउंट आ रहा है, मीन मैक्स एवरेज एंड काउंट। लुक एट देयर, आर यू गेटिंग? इट्स वेरी सिंपल टू गेट इट। सो वी आर गेटिंग रिजल्ट आपके सैलरी स्टैट्स के अकॉर्डिंग, मिनिमम का रिजल्ट आपको मिल रहा है, मैक्सिमम का रिजल्ट मिल रहा है, मैक्सिमम क्या है, मीन क्या है, एंड काउंट क्या है, ऑल दीज थिंग्स आर गेटिंग ओवर देयर। सो इट्स सिंपल, सैलरी स्टैट्स निकालने के लिए आप एक साथ लिख दोगे कि वे आपको क्या क्या चाहिए, और डिपार्टमेंट एंड देन सैलरी। तो डिपार्टमेंट वाइज सीधे सिटी लिखोगे तो सिटी, मेक श्योर सिटी क्लीन है, नीट एंड क्लीन सिटी को किया है, फिर उसके बाद वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे सैलरी का जो मेन मैक्स आ जाएगा। सो आई होप यू गॉट इट दिस आंसर, कैसे निकालना ये क्लियरिटी है। अब हम देखेंगे सॉर्टिंग एंड ग्रुपिंग को कंबाइन। सॉर्टिंग एंड ग्रुपिंग को कंबाइन मतलब क्या क्या सिनेरियो हमारा यहाँ पे देख लीजिए। भाई मेरे पास है सॉर्टेड एवरेज सैलरी, सॉर्टेड एवरेज सैलरी निकालना है मुझे, सॉर्टेड एवरेज सैलरी मतलब एवरेज सैलरी मेरे पास होनी चाहिए। तो एवरेज सैलरी बाय डिपार्टमेंट ये आपको दिखाई दे रहा है, एक्चुअली यहाँ पे लिखा है, लेकिन ये कहाँ पे है, ये यहाँ पे हमने कैलकुलेट किया, इसको हमें ये करना पड़ेगा। ये देखिए, इसको कमेंट हटा दो, इसका पहले एवरेज सैलरी बाय डिपार्टमेंट का कमेंट हटाओगे तो यहाँ पे इसका एवरेज सैलरी बाय डिपार्टमेंट कैलकुलेट होगा, जो कि डिपार्टमेंट वाइज सैलरी मीन आ जाएगा, राइट आएगा। लेकिन अगर आप इसका आउटपुट लेते हो, इसका आउटपुट ले, इसको मैं ज़रा थोड़ी देर के लिए कमेंट कर देता हूँ, इसका आउटपुट लेते हो तो इसमें क्या होगा, सॉर्टिंग नहीं आएगा, मतलब नॉर्मली आएगा। अगर मैं यहाँ पे आता हूँ, ऊपर क्या करता हूँ, इसको ये एवरेज इसके ऊपर यहाँ पे दे देते हैं, और इसको कमेंट कर देता हूँ थोड़ी देर के लिए, और ये एवरेज सैलरी जो है डिपार्टमेंट, यही प्रिंट कर रहे हैं ना, एवरेज सैलरी डिपार्टमेंट, ये एक काम करो ना, यहाँ से इधर प्रिंट करने से अच्छा इसको नीचे ही प्रिंट करते हैं, इसके नीचे एवरेज सैलरी डिपार्टमेंट। तो अगर आप एवरेज सैलरी डिपार्टमेंट अभी निकालते हो तो आपका जो एवरेज सैलरी डिपार्टमेंट है कैसे आ रहा है, बराबर आ रहा है, एवरेज आ रहा है, ये एवरेज आ रहा है, ये एवरेज आ रहा है, लेकिन ये ऑर्डर नहीं आ रहा है। मतलब अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में हम रखना चाहते हैं इसको, तो ये पहली बराबर है, लेकिन ये सेकेंड पे रहनी चाहिए, राइट। वैल्यू देखो ना, बड़ा वैल्यू कौन सा है, आईटी का है, उसके बाद तो ये थर्ड पे रहना चाहिए, तो इसका सॉर्टिंग नहीं है, तो यहाँ पे नहीं आ रहा है सॉर्टिंग, तो इसीलिए इसको यहाँ पे रहने दो कैलकुलेट। हम ये वाला मेथड यूज़ करेंगे जहाँ पे हम क्या करेंगे, सॉर्टिंग करेंगे एवरेज सैलरी को, एवरेज सैलरी डिपार्टमेंट जो निकल के आया है हमारा वो तो लाइन रहेगा, उसके बाद उसको सॉर्ट वैल्यूज़ करेंगे असेंडिंग। तो हमने जो एक वेरिएबल रिजल्ट आउटपुट निकाला है उसी के ऊपर हम दोबारा सॉर्टिंग अप्लाई करेंगे और हम बोलेंगे सॉर्ट एवरेज सैलरी। तो आप देखो कंट्रोल अल्ट एन, अब आपको एवरेज सैलरी पहले बड़ा आएगा, फिर उसके बाद सेकेंड, फिर थर्ड रैंक, बराबर ना, 63, फिर 53, सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो इस तरह से आप सॉर्टिंग कर सकते हैं, बट इसी के ऊपर वो सॉर्टिंग करना है नहीं करना है, इसी के ऊपर ये लाइन तो रहनी चाहिए, ये आउटपुट आएगा तो वो आउटपुट यहाँ पे उस आउटपुट के ऊपर हम सॉर्टिंग लगा रहे हैं। दिस कैन बी पॉसिबल एंड दैट्स इट फॉर दिस। इस लेसन में मैंने आपको बताया कि भाई एडवांस सॉर्टिंग कैसे होता है, फिल्टरिंग कैसे होता है, मल्टीपल कंडीशंस वगैरह कैसे अप्लाई करते हैं, आपको आइडिया आ चुका होगा। एंड ढेर सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी आपको प्रोवाइड कर दी। आई वॉन्ट यू टू गो एंड फिगर आउट योर ओन, बिकॉज ये जो पीपीटी है उसमें कुछ एडवांस चीज़ें रहती है, जाकर एक बार पीपीटी में आप देख सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको प्रैक्टिस के लिए दी गई है। सो जो पीपीटी मतलब पीडीएफ जो प्रोवाइड किया नोट्स में, तो उससे गो थ्रू कर लो ज़रूर। दैट्स इट फॉर दिस लेसन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।